एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में मैं यूनियन से स्टार्ट करूंगी और ये मैंने आपको मैं क्वेश्चन नंबर इसलिए मैंने मेंशन नहीं किए क्योंकि हमारा टॉपिक जो है ऑपरेशन जो है वो है हमारा यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। जो जो क्वेश्चन जिसमें ये ऑपरेशन लाइक कर रहे हैं मैंने वो क्वेश्चन आपको करवाए हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यूनियन हमने कैसे टू सेट्स का फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन हमने कैसे फाइंड आउट करना है और कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पहले तो मैंने आपको एक्सरसाइज में से करवाया है यूनियन का कंसेप्ट समझाने के लिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया है, फिर मैंने आपको थ्रू एग्जाम्पल में ये इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं समझाऊंगी कि आपने फर्दर कैसे यूनियन और इंटरसेक्शन आपने कैसे फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें सेट ए इज इक्वल टू है 3 6 9, यानी ए सेट के एलिमेंट आपके पास 3 6 9 है और बी जो है वो आपके पास है एम्प्टी सेट। ये मैंने एज इट इज ही लिखा है जैसे बुक में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम एम्प्टी सेट को लिखते हैं या तो हम विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं। अगर 5 सेट होगा फिर हमने ब्रैकेट पुट नहीं करनी, करली ब्रैकेट पुट नहीं करनी। अगर हम 5 नहीं लिखते तो फिर करली ब्रैकेट के दरमियान में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो खाली अगर वो करली ब्रैकेट्स होंगी तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। अब हम आते हैं अपने ऑपरेशन की तरफ, दैट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ये हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। पहले हमने ए का सेट लिखा, उसके बाद यूनियन का साइन पुट किया और उसके बाद हमने एम्प्टी सेट लिखा। एम्प्टी सेट का मतलब है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट लाई नहीं कर रहा। तो जो सेट ए के एलिमेंट है जब हम इसका एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वो तीनों एलिमेंट्स आपके पास आंसर में आएंगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे यूनियन को मैं आपको एक और सेट, दो डिफरेंट सेट्स में ले रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको यूनियन का कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा रही हूँ। इसमें सेट ए जो है वो है हमारे पास 2 4 और 6 एंड 8 इसके एलिमेंट्स है। सेट बी के एलिमेंट्स है 1 3 5 7। जब हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है तो पहले हमने ए की जगह पे उसका सेट लिखना है, दरमियान में हमने यूनियन पुट करना है और फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। यूनियन का मतलब है कि हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इमर्ज करके एक सिंगल सेट की फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे तो 2 है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 4 6 8 1 3 5 7, लेकिन यहाँ मैंने अरेंज करके लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में क्योंकि 1 पहले आता है काउंटिंग में, उसके बाद हमने 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 5 6 7 एंड 8। अगर कभी ऐसा हो जैसे अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 होगा यानी दोनों कॉमन है तो हम उस 2 को हमने सिर्फ 1 टाइम में लिखना है। यहाँ पे इन एलिमेंट्स में कोई भी सेम नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए जब हम इसको यूनियन की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर ये सारे एलिमेंट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद हमारा ऑपरेशन है नेक्स्ट, वो है आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इसका सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने सेट सी लिया है, इस सेट के एलिमेंट है 5 6 7 8 और सेट डी 2, इसके एलिमेंट है 2 4 6 8। इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट है हमने सिर्फ वही लेने हैं और जो कॉमन नहीं है हम उसको नहीं लिखेंगे। सी इंटरसेक्शन डी, पहले हमने सी का सेट लिखा, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन पुट किया, उसके बाद हमने डी का सेट लिखा। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 5 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं लाई कर रहा, यानी दोनों में कॉमन 5 नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे भी 6 है और इस साइड में भी 6 है, ये दोनों में 6 जो है वो कॉमन एलिमेंट है तो इसको हमने 1 टाइम लिखना है। यहाँ पे 7 है, नेक्स्ट सेट में 7 नहीं है, हम इसको नहीं लिखेंगे, स्किप कर देंगे। यहाँ पे 8 है और इस सेट में भी 8 है तो ये आपका कॉमन एलिमेंट है और ये आपका आ गया 8, यानी सी इंटरसेक्शन डी हमारे पास क्या किसके इक्वल हुआ कि सेट के 6 एंड 8। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको ये यूनियन का कंसेप्ट मजीद क्लियर करवाऊंगी। क्रिएट यूनियन सेट फॉर द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे ए सेट हमारे पास उसके एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 0 3 6 9। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमने यूनियन फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी, ए की जगह पे हमने ए का सेट लिखना है, उसके बाद यूनियन का साइन पुट करके सेट बी लिखना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ हम फाइंड आउट क्या करें, यूनियन। यूनियन का मतलब है कि हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठे करके लिख देना है। अब यहाँ पे 1 इधर है 0, 0 हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 1। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसको हमने इन दोनों 3 को डबल नहीं लिखना, हमने इसको सिंगल ही लिखना है क्योंकि दोनों में कॉमन है।
उसके बाद हम 3 के बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 6, उसके बाद 7 एंड लास्ट में 9। ये हमारा आ गया ए यूनियन बी, किसके इक्वल है 0 1 3 5 6 7 9 के। अब एक और हम इसको मैं आपको करवाती हूँ एक एग्जांपल में से। ये मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें सी सेट जो है उसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी, और डी जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जी। इसका भी हमने यूनियन फाइंड आउट करना है। यूनियन का मतलब है कि हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है। सी यूनियन डी, सेट सी लिखा, दरम्यान में यूनियन का साइन पुट किया, उसके बाद हमने डी सेट लिखा। अब इन में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये सारे एलिमेंट जो हैं ये आपस में जब हम इनको इमर्ज करेंगे तो सेट सी यूनियन डी जो सेट है वो इसके इक्वल होगा ए बी सी डी एक्स वाई जी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये यूनियन का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा है इंटरसेक्शन। ये थोड़ी सी एक क्वेश्चन मैंने आपको एक दो क्वेश्चन करवाए हैं जिससे आपको थोड़ी सी बेस आपकी बन गई है। मैं थ्रू एग्जांपल इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। क्रिएट इंटरसेक्शन सेट फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ये हमारे पास 2 सेट्स हैं। इंटरसेक्शन से आपके माइंड में फौरन ये क्लिक होना चाहिए कि इसका मतलब है कि 2 सेट्स के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जो एक जैसे एलिमेंट होंगे, हमने सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं। यहाँ हमारे पास सेट एफ है और सेट जी है। सेट एफ के एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं और सेट जी के एलिमेंट 1 7 8 9 एंड 10 है। अब इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन लेना है। जब हम इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देख रहे हैं कि इनमें तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स कि इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास एम्प्टी सेट होगा। जब कोई दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट नहीं होते तो फिर आंसर में हम एम्प्टी सेट लिखते हैं। एक और मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसका कंसेप्ट मजीद क्लियर करवाऊंगी। इसमें सेट के हमारे पास है प्लस माइनस 1। इसका मतलब है यहाँ पे -1 भी है और +1 भी है, और इस अगर एक वैल्यू इस तरह हो प्लस माइनस तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं +-2 +-3 एंड +-4। यानी इस सेट के अंदर -1 भी लाई कर रहे हैं, +1 भी है, -2 भी है, +2 भी है, +3 भी है, -3 भी है, +4 भी है, -4 भी है। और जो दूसरा सेट है वो हमारे पास L है, उसमें सिर्फ माइनस के हैं, -1 -2 -3 एंड -4। अब हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। जब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे -1 और इसका -1 कॉमन है। हम सिर्फ वही एलिमेंट लेंगे जो दोनों में कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे -2 है, इधर भी -2 है। हमने वो एलिमेंट लेना है जो दोनों में है, क्योंकि सिर्फ प्लस का इसमें है एलिमेंट है, इधर प्लस का कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम माइनस की एलिमेंट्स लेंगे, -1 -2 -3 एंड -4। ये आपका के इंटरसेक्शन L है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन यूनियन इंटरसेक्शन के बाद जो है वो हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है। कॉम्प्लीमेंट जब भी किसी सेट के ऊपर ये छोटी सी आपको स्लैश सी नजर आएगी, इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब हम यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट, हम जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा आपने उसको यू में से माइनस कर देना है। अगर बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है आपने उसको यू में से माइनस कर देना है। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू ये मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 से लेके, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है और इसके एलिमेंट 8 तक जा रहे हैं। और ए सेट जो है उसके एलिमेंट है 0 1 2 3, और बी जो है वो हमारे पास है 2 3 4 5 6। पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब आपने आप यू के नीचे उसका सेट लिखना है माइनस और ए का सेट लिखना है। जिसमें से फर्स्ट सेट में से जब हम माइनस कर रहे हैं, जैसे 0 में से 0 माइनस हो गया तो हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। 1 में से 1 माइनस हो गया, यानी जो चीज माइनस, जो एलिमेंट माइनस होते जा रहे हैं हम उसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ 2 है, 2 में से ये वाला 2 माइनस कर दिया, ये स्किप हो गया। इस सेट के 3 में से हमने 3 को माइनस कर दिया, ये भी 3 भी स्किप हो गया। अब यहाँ पे 4 है, 3 के बाद 4 है, लेकिन 4 में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। 5 में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, हमने 5 को भी वैसे लिख दिया। 6 में से 7 में से 8 में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, हमने उन एलिमेंट्स को वैसे ही लिख देना है। और ये हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। बी कॉम्प्लीमेंट जो है,
बी कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट करना है किसके इक्वल है, यू में से आपने बी को माइनस कर देना है। उसी तरह आपने पहले यूनिवर्सल सेट लिखा, उसके बाद माइनस कर दिया आपने बी सेट लिखेंगे। अब देखेंगे 0 में से तो कुछ माइनस नहीं हो रहा, तो 0 को अपने वैसे लिखना है। 1 में से भी कुछ माइनस नहीं हो रहा, उसको भी वैसे लिख दिया। 2 में से इस सेट का 2 माइनस हो गया तो हमने उसको स्किप कर दिया। 3 में से इस सेट का 3 भी माइनस हो गया, 4 भी माइनस हो गया, 5 भी हो गया और 6 भी हो गया। लेकिन इस सेट के कौन से एलिमेंट्स रह गए जिसमें से कोई कुछ भी माइनस नहीं रहा, वो एलिमेंट है 7 एंड 8। इसको हमने वैसे ही लिख देना है। ये था हमारा थर्ड ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। अब हमारे पास है एक क्वेश्चन, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपको सी डिफरेंस, ये जो स्लैश है इसका मतलब है डिफरेंस को हम लिखते हैं माइनस में। इस साइन को हमने इस तरह लिखना है सी माइनस डी। सी डिफरेंस डी इज इक्वल टू, आपने सी का सेट लिखा, उसके बाद आपने डी उसमें से माइनस किया आपने डी। अब आप ये देखेंगे 5 और 6 में से तो कोई 5 में से कोई एलिमेंट माइनस नहीं हो रहा, हमें 5 को वैसे लिख देना है। 6 में से 6 माइनस हो गया, लेकिन यहाँ पे 7 है, उस सेट में 7 नहीं है। इसमें इसका मतलब है कि 7 में से कोई माइनस नहीं हो रहा, इसको हमने वैसे लिख दिया। इस सेट के 8 में से 8 माइनस हो गया, यानी जो माइनस होते जाएंगे आपने उनको स्किप कर देना है, वो एलिमेंट्स आप नहीं लिखेंगे। जिसमें से जिस एलिमेंट में से कोई भी माइनस नहीं हो रहा, उस एलिमेंट को आपने एज इट इज लिख देना है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है एक है यूनिवर्सल सेट। हाउ कैन वी फाइंड यूनिवर्सल सेट? उसमें ये होता है कि आपके पास कोई भी अगर सेट है, आपके पास गिवन है ए, और उसी सेट का आप उस सेट का यूनियन आप उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लेते हैं, तो वो इज इक्वल टू आपके पास यूनिवर्सल सेट आएगा। द यूनियन ऑफ एनी सेट, सपोज ए सेट आप ले रहे हैं और एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनियन आपने ए का किसके साथ लेना है, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका दे दिया है कि हमने यूनिवर्सल सेट को कैसे फाइंड आउट करना है। यूनिवर्सल सेट आपके पास किसके इक्वल होता है, जो भी सेट आपके पास गिवन है, जब आप उसका यूनियन उस सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखते हैं तो फिर उसका आंसर जो आएगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। यहाँ सेट ए के नीचे आपने लिखना है उसका जो गिवन सेट है, यूनियन का साइन पुट करके ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सेट आपको गिवन होंगे। जब इन दोनों सेट्स का आप यूनियन लेंगे तो फिर आपके पास आंसर जो आएगा वो होगा यूनिवर्सल सेट। हाँ जी, अब है हमारा कंक्लूजन। जो हमने अभी तक काम किया, हमने क्या क्या चीजें की हैं। फर्स्ट जो है नंबर 1 में हमने फर्स्ट ऑपरेशन किया, दैट इज यूनियन। सेकंड ऑपरेशन किया, दैट इज इंटरसेक्शन। थर्ड ऑपरेशन जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी। ये जो छोटा सा सी है ये आपके कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। नंबर 4 पे हमने हाउ वी कैन फाइंड द यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको बताया है कि जब आप किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो वो आपके पास यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको करवाया है। उसके बाद एक जो छोटी सी मिस्टेक थी यूनियन के क्वेश्चन में कि या तो हम एम्प्टी सेट को इस तरह लिखते हैं या फिर हम एम्प्टी सेट को इस तरह लिखते हैं। ये दोनों को हमने इकट्ठा करके नहीं लिखना, आपने या तो इस फॉर्म में लिखना है या फिर इस फॉर्म में लिखना है। और कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं, वो ये हैं कि हमने यूनिवर्सल सेट कैसे फाइंड आउट करना है। किसी भी सेट का जब आप उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो फिर वो आपके पास यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। और जब किसी भी सेट का आप उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आपके पास इक्वल होगा एम्प्टी सेट के। ये दोनों पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज में और जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो जो हमने लास्ट में नेक्स्ट लेक्चर में करना है, ये दोनों कंसेप्ट उसमें आएंगे। इसलिए मैंने थोड़ी सी आपकी बेस बना दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो वो क्वेश्चन करते हुए। अब आपका होमवर्क है, होम असाइनमेंट। आपने ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करना है क्योंकि ये बिल्कुल सेम है जो क्वेश्चन नंबर 6 के मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस के क्वेश्चन करवाए हैं, वो सारे इसके अंदर एज इट इज ही हैं, जस्ट वैल्यूज चेंज है। आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के क्वेश्चन है। ये सारा जो मैंने आज आपको काम करवाया है ये भी सेम है उन क्वेश्चंस की तरह। और क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये सारे ऑपरेशंस क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।